कहने को जो साई केतन ने ऐसे करा, हम कहते हैं साई केतन भाई, तो ये तो चलो बिग बॉस की बात है, तू बाहर थोड़ा सा मेरे शरीर में 10-12 किलो वजन ज्यादा है, थोड़ा सा इस पे चढ़ जाऊं हवा बिना दिख गया था, फाड़ डालता तू। नमस्कार दोस्तों, कल से लगातार एक उल्टा ट्रेंड चल रहा है। जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर एल्विस कहीं जाता तो वो सिस्टम हैंग कर देता, उसके दोस्त लोग जाते तो सिस्टम हैंग कर देते। अब क्या चल रहा है, कल से कटारिया का सिस्टम हैंग कर दिया साई केतन ने। एक फोटो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें डरा हुआ दिख रहा है कटारिया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 न्यूज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली नोएडा जॉब के नाम पर यूट्यूब चैनल चलाकर नौकरी दिलवाने वाले रैकेट का खुलासा हुआ। 7 लोगों को गिरफ्तार किया, 7 लोगों में से 4 लड़कियां भी शामिल। नौकरी दिलवाने के नाम पर करते थे ठगी। भाई ध्यान रखना, आपसे अगर कहीं पे भी आप नौकरी करने जा रहे हो तो नौकरी में पैसा कमता है, पैसा दिया नहीं जाता। इस चीज़ को ध्यान रखना। कई लोग जो है लड़की को फ़ोन देते तो लड़कियाँ कॉल करते तो कई लोग झांसे में आ जाते हैं, इसीलिए लड़की को आगे रखा है। इस गिरोह में भी 4 लड़कियाँ शामिल थी। अमन नाम का एक व्यक्ति, इसको आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कुछ वीडियोस आपने देखी होगी वायरल होते हुए, जैसे केरला स्टोरी के टाइम पे ये वीडियो, पठान मूवी को बहिष्कार करने को लेकर ये वीडियो। तो इन्होंने गुनाह कर दिया। झारखंड इस्लामिक जो जगह है वहाँ पे इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, जिसको लेकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कितना बड़ा अपराध कर दिया इन्होंने। हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा का आप पाठ नहीं पढ़ सकते। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको दिखाता हूं। जब एंटर करने से पहले अदनान बोला था कटारिया को लेकर, तो एक वीडियो है, ये आपको दिखाता हूं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। कंट्रोल बस आप नहीं कर पाओगे अपनी हंसी को, गारंटी है। अभी से कर रहा हूँ, कंट्रोल करिए हंसी को। बिना दाढ़ी मूछ वाले नेपाली के बच्चे अदनान के बोल रहा है तो लव कटारिया के बारे में सुन। अगर लव कटारिया के बारे में कुछ बोलोगे ना, मैं तो जुगते पिटूंगा अदनान। और सुन, पीट पीट के मैं तो बनाऊंगा गार्लिक नान। तू बड्डो बंद रहो ना, रुक जा, थम जा। मैं आ रहा हूं तो बिग बॉस में साढ़े निकल यहां से। अब चलो साई केतन और कटारिया की बात करते हैं। राव साहब कहते हैं भाई एल्विस को, तो राव साहब एक तरीके से ये भी है, क्योंकि पूरा नाम है इसका साई केतन राव। जब साई केतन मारने के लिए आया कटारिया का, तो भाई ये तो कंफर्म है कि कटारिया डर गया था। ये पक्की बात है, साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन मारने क्यों आया? मारने इसीलिए आया क्योंकि कटारिया ने गाली दे दी। गाली क्यों दी? क्योंकि साई केतन ने पहले दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि तेरी गाली गाली नहीं, मेरी गाली गाली। तो कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो भाई सिंपल सी बात, जब तुम गाली सहन नहीं कर सकते तो गाली क्यों दे रहे हो? यहाँ पे भी छोटी सी सोची समझी साजिश की बू नज़र आती है। अगर साई केतन की पूरी जर्नी देखे बिग बॉस की, तो ये कहीं पे भी नज़र नहीं आता है, लेकिन लास्ट में नज़र आने लग जाता है मार पिटाई के नाम पे। बिग बॉस के मुंह पर ही बिग बॉस का रूल तोड़ के अरमान मलिक ने फिर भी अरमान मलिक को बाहर नहीं निकाला। अब सेम चीज़ दोबारा रिपीटेड हो रही है। बस साई केतन को पकड़ लिया, नहीं तो लगभग शायद एक आध हाथ मार देता लवकेश के। इस झगड़े से अगर पहले की कुछ क्लिप देखी जाए, जिसमें साई केतन का क्लियर कहना है कि भाई 1 हफ्ते के बाद मैं तो हाथ उठाने वाला हूँ, और वही चीज़ होती भी है। सेम अरमान मलिक भी कहता है कि भाई तू उठा, ठीक है, मैं भी उठाने वाला हूँ। अरमान मलिक ने तो उठा दिया, वो दिखा दिया, लेकिन इसको पकड़ दिया। देख, मेरा तो सिंपल है भाई, 1 हफ्ते के बाद मैं हाथ उठाने वाला हूँ, बोलने वाला। बिल्कुल उठाओ भाई, मैं भी उठाऊंगा। और अब क्या बिग बॉस को नज़र नहीं आता है कि ये जो बातें बोली जा रही है ये सच भी हो सकती है? बिग बॉस चाहता तो ये उसी टाइम रोक सकता था कि भाई हाथ वाथ उठाने का रूल है ही नहीं, तुम मेरे घर पे आकर के मेरे रूल तोड़ रहे हो। इसकी बदले सज़ा भी दी जा सकते थे, लेकिन बिग बॉस चुप रहे, इस चीज़ का इंतज़ार करा कि भाई चलो ठीक है, देखते हैं, हाथ वाथ उठाए, थोड़ा टीआरपी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसी बीच में एल्विस ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी मजाक में वीडियो बना करके। क्या गलती करी है, इसको पहला पूरा देखें। बदमाश आगे तू भगवान का शुक्र मना, भगवान को हाथ जोड़ कि मैं घर के बाहर नहीं हूँ, थैंक यू गॉड। की धमकी तो देख लो भाई, बदमाश भाई, बदमाश है। उसके बाद हम लोग भाई मुंबई में है। अरे रे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब भी तेरा जी करे। यार होटल का किराया कौन देगा? 5-10 दिन का। फुल बदमाशी चल रही है भाई लक्ष्य अर्चित की। बॉम्बे बुला रहे, करे बम्बे रुक जाएंगे 5 दिन 10 दिन। कहाँ रुकेगा, कहाँ रुकेगा भैया? इसे चाचा ताऊ का होटल है, वहाँ पैसे लगते हैं ना उस चीज के, क्यों पैसा वेस्ट करने भैया लड़ाई के पीछे? अब देखो एल्विस ने क्या गलती करी। सबसे पहली बात, इसने जो भी बातें बोली थी ये पूरा सीरियस होकर के बातें बोली थी, जो कि सीरियस वाली थी, लेकिन एल्विस ने वीडियो बना करके इसका मजाक के तौर पर ले लिया। हालांकि उसका दोस्त
पर्सनली तौर पे वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये जो है पब्लिक में वीडियो करी गई थी रिलीज़ सीरियस के तौर पे। अब अगली बार से क्या होगा कि लोग इसकी वीडियो को सीरियस नहीं लेंगे। जिस तरीके से मजाक बनाया एल्विस ने, उसी तरीके से इसका भी मजाक बनाया जाएगा। अगली बार से अगर कोई सी भी ऐसी वीडियो रिलीज़ करेगा तो उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि एल्विस इसका दोस्त है कि नहीं, बस मजाक के तौर पे ले लिया जाएगा। इसी सीरियस वीडियो में इसने एक और बात बोली थी कि भाई बिग बॉस ख़त्म होने के बाद भी हम 4-5 दिन यहाँ पे रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे तेरा, तो अपनी लोकेशन दे दियो, हम खुद आ जाएंगे। इसका मतलब लोग क्या समझेंगे कि भाई हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ताकत होगी, कोई ना कोई बंदा होगा इसके साथ, ग्रुप अच्छा खासा तगड़ा वाला होगा। एल्विस ने वीडियो में क्या मजाक बना करके बताया, कहाँ रुकेगा, कहाँ रुकेगा भैया, इसे चाचा ताऊ का होटल है, वहाँ पैसे लगते हैं ना उस चीज़ के, क्यों पैसा वेस्ट करने भैया लड़ाई के पीछे। तो पैसा तो कोई भी वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मजाक मजाक में इसने क्या पोल पट्टी खोल दी कि भाई इसके पीछे इतनी कोई बड़ी बैक नहीं है, इसका अपना भी कोई रिश्तेदार है नहीं मुंबई में, बस ये किसी होटल में। अब इतनी छोटी गलती से इस लक्ष्य को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो साई केतन के जो दोस्त यार है वो तो मुंबई के ही हैं, वो ही पीट सकते हैं, मार सकते हैं, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो एल्विस भाई ये सारी चीज़ें जो है ना कैमरे में बोलने वाली नहीं होती। ठीक है दोस्त यारी में मजाक उड़ा दिया, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया जा सकता है। अब आप खुद बताओ कि बिग बॉस में जितने भी लोग हैं या एल्विस खुद भी साई केतन के बैक के बारे में बता सकता है कि इसके पीछे कोई बड़े व्यक्ति का हाथ है भी या अकेले ही है, कोई नहीं बता सकता है कि किसके पीछे किसका हाथ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई साई केतन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इससे कोई टक्कर ही नहीं ले सकता है। भाई हो सकता है कि किसी गली कुच्चे वाले लोग बच्चे इसको पीट देते हों, लेकिन ये बातें कैमरे में बोलने वाली नहीं होती हैं। अब जैसे ये लड़ाई झगड़ा हुआ तो भाई सबका एकदम गुस्सा ऊपर पहुंच गया कि ओहो एक पतले से बंदे पे बॉडी दिखा रहा है, ड्रॉप दिखा रहा है, बाहुबली बन रहा है। तो कई लोग के इस तरीके से रिएक्शन आए थे। तो भाई उन्होंने सोची थोड़ा सा मेरे शरीर में 10-12 किलो वजन ज्यादा है, थोड़ा सा इस पे चढ़ जाऊं, हवाबाजी दिखा दूं। तो भाई हवाबाजी में कुछ ना होता, किसी बराबर के को गाली दे के देख और फिर उसे हवाबाजी दिखा के दिखा। और ये गाली ना सुनी जा रही, इसके जितने भी कमेंट है वो है ना पोस्ट, जाके सब पे गाली दे के और लिख के आओ कि भोसड़ी के लिए हमने दे दी गाली और हमारा मुंह पढ़ ले जाके जा। मतलब यार कि जो गाली दे रहे हो तुम वो भी बिग बॉस के घर में, तो गाली सुनने की भी वो रखो ना, या तो बहस कर मत। अब बात करी जाए अगर अदनान की, तो देखो इसको पूरा प्लानिंग के तहत इसलिए बुलाया था कि भाई कटारिया को रेस की लड़ाई होगी जिससे टीआरपी और ज़्यादा उठेगी। सबसे ज़्यादा नाम किसका चल रहा है बिग बॉस में ना होते हुए, एल्विस का ही चल रहा है। तो इस चीज़ के माध्यम से कुछ ज़्यादा टीआरपी उठेगी, जबकि ये सारा उल्टा हो रहा है। अदनान ने घर में एंटर करने से पहले ही बहुत ज़्यादा फालतू बोल के चला गया, लेकिन अंदर जाने के बाद अब कटारिया का ही दोस्त बन गया, उसके साइड में हो गया। वो जो बोल के घर में घुसा है ना, वो सब तेल लेने जा चुका है ऑलरेडी। हाँ। यहाँ पे बिग बॉस की भी चालें फेल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर कटारिया की तरफ से बात करी जाए अदनान को लेकर, तो देखो विशाल जो है कटारिया का पहले से दोस्त है, अच्छा खासा बन चुका है। अब तो विशाल तो किसी भी तरीके से अदनान के खिलाफ वोट करेगा नहीं। सेम कटारिया ने भी पूछा है विशाल से, तो विशाल का जवाब यही आया कि भाई तू ऐसा हाथ खड़ा कर दे, सेव करने के लिए बोलियो। तो कटारिया ने भी इस चीज़ के लिए हाँ कर दी। ठीक है, इस चीज़ में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि जिससे लड़ाई होनी चाहिए उससे प्यार निभाया जा रहा है, कहाँ तक सही है या गलत है। अब जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ था तो इसके बाद में तुरंत एक चीज़ और निकल के सामने आई थी जो बिग बॉस को द्वारा बोली गई थी। ये इतिहास में पहली बार करा गया था कि जो वोटिंग के वजह से किसी को बाहर निकाला जाता था या नॉमिनेट किया जाता था या जो भी रूल्स में चीज़ें ऐड करी जाती थी वो वोटिंग की तरफ से होता था। लेकिन अब जो है बाहर का वोट से ये सारी चीज़ें नहीं करी जाएंगी, अंदर के जो मेंबर है वो वोट करेंगे, उसकी वजह से रूल्स को बनाया जाएगा या नॉमिनेट किया जाएगा, या सारा कुछ किया जाएगा। लेकिन अभी 2 घंटे पहले जियो सिनेमा का ट्वीट आया जिसमें भाई वोट करने के लिए कह रहे हैं, सेव करने के लिए अपने। तो बिग बॉस ने शायद जो चीज़ पहले बोले थे वो गलत था कि बाहर के वोट से अब कुछ नहीं किया जाएगा, होगा सारा कुछ बाहर के वोट से। तो सारा कुछ देखने सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीज़ें करी गई थी ये सारा कुछ फिक्सिंग के तहत किया गया था, और जो अरमान ने थप्पड़ मारा था वो भी फिक्सिंग के तहत किया गया था, जिसके बारे में ना विशाल को मालूम था ना कटारिया को मालूम था। तो बाकी इस मामले में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इस तरीके से अगर चीज़ें होती रहेंगी, मार पिटाई को लेकर पहले फिक्स कर लिया जाएगा कि अब मारा जाएगा, इसको थप्पड़ में मारूंगा, इसको थप्पड़ में मारूंगा, और बिग बॉस ये सारी चीज़ें सुनता रहेगा, तो कहाँ तक चीज़ें सही हैं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।